कहते हैं इश्क जब परवान चढ़ता है, प्यार मोहब्बत जब परवान चढ़ता है, तो कोई न कोई कहानी जरूर लिखता है, कोई न कोई इतिहास जरूर रचता है, कोई न कोई गाथा जरूर रचता है। प्यार मोहब्बत एक ऐसा जुनून है कि आदमी को किसी बात की परवाह नहीं रहती। व्यक्ति को न अपने घर, न परिवार, न माँ बाप के दर्द का एहसास रहता है। व्यक्ति यहाँ तक अपनी भी जिंदगी और मौत के दर्द को भूल जाता है। तो आज की कहानी एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी है। आज की कहानी दो प्रेमी युगलों की कहानी। आज की कहानी ये फिल्मी कहानी की तरह ही है। आज की कहानी जाति बंधन से जकड़ी एक प्रेम कहानी की कहानी है। प्रेमी युगल रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस छत्तीसगढ़ में ली, भिलाई में ली। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ भिलाई टॉकीज, और भिलाई टॉकीज में के क्राइम एपिसोड में हम आपको बताएंगे दो प्रेमी युगलों की कहानी। बात 17 जनवरी 2007 की है। अच्छी खासी ठंड थी, कड़ाके की ठंड थी, और सुबह का वक्त था। सुबह करीब 8 साढ़े 8 का समय था, और उस वक्त सारनाथ ट्रेन जो थी वो थोड़ी देर पहले ही दुर्ग के लिए रवाना हुई थी, और उसके बाद पावर हाउस स्टेशन से लेकर जो भिलाई का चंद्रा मौर्य टाकीज है वहाँ तक लंबा सन्नाटा पसरा हुआ था, और हल्का कोहरा था। और इस कोहरे में दो परछाइयाँ नजर आ रही थी पटरी पे। जो अप लाइन है उस पर दो परछाइयाँ नजर आ रही थी, दो साए नजर आ रहे थे जो पटरी पे रेलवे ट्रैक पे चल रहे थे। और एक महिला उन दोनों को बड़े गौर से देख रही थी। दोनों कुछ फुसफुसाते, दोनों कुछ कहते, दोनों कुछ बातें करते, फिर रोते, फिर एक दूसरे के गले लगते, फिर कुछ दूर चलते, फिर बैठते। तो ये तमाम तरह की उनकी हरकतें चल रही थी उन सायक परछाई की। अभी थोड़ा ही वक्त बीता था, 5 से 10 मिनट, कि अप लाइन पे एक ट्रेन आती दिखाई दी। और निश्चित रूप से जो हल्के कोहरे पे ट्रेन के ड्राइवर को भी रेलवे ट्रैक पर एक परछाई दिखाई दी, दो परछाई दिखाई दी। तो उसने भी जोर से हॉर्न बजाया, और लेकिन दोनों परछाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रेन जैसे जैसे पास आते जा रही थी वैसे वैसे वो दोनों ट्रेन के बीच में पहुंचते हैं, और ट्रेन जब एकदम नज़दीक पहुंचती है तो दोनों एक दूसरे को बाहों में खींच लेते हैं। ट्रेन का ड्राइवर उन्हें बचाने का भरसक प्रयास करता है। ट्रेन का ड्राइवर जोर से हॉर्न बजाता है, लेकिन दोनों मानो ठान के बैठे हो कि आज ट्रेन के सामने चट्टान के मानिंद खड़े हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसी। दोनों ट्रेन के सामने चट्टान की मानिंद खड़े हो गए, और थोड़ी देर में धड़ाम की आवाज़ के साथ दोनों जिस्म अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। ट्रेन गुजर गई। ट्रेन गुजरने के बाद जो औरत ये सारा तमाशा अपने आंखों से देख रही थी, वो चीख पुकार मचाने लगी, वो चिल्लाने लगी कि देखो, दो लोग ट्रेन से कट गए हैं, दो लोग ट्रेन से के सामने जाकर कट गए हैं दोनों। तो औरत की चीख पुकार सुनकर मौके पे जो पास में जो रोड है, अंडर ब्रिज सुपेला से जो रास्ता टाउनशिप की तरफ और सुपेला की तरफ जाता है, जो लोग राहगीर थे वो दौड़े मौके पर देखने लायक कुछ था नहीं, बड़ा विभत्स नज़ारा था। तो फिर फौरन जो थाना क्षेत्र जो सुपेला का आता है, सुपेला थाना को सूचना दी गई। जो टीआई अजीत यादव उस वक्त तत्कालीन टीआई थे, वो मौके पर पहुंचे, और पूरी टीम मौके पर पहुंची, और उसके बाद जांच शुरू हुई। तो दोनों जो मृतक थे, युवक और युवती, उनकी जो लाश था वो पंचनामा के बाद मरचुरी में भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। और उनके जो कपड़े थे, उसके बाद जो मोबाइल मिले, वो पुलिस ने शिनाख्ती के तौर पर अपने पास रख लिया। 2 दिन तक दोनों की कोई शिनाख्त नहीं, कोई आया नहीं, उन्हें पहचानने कोई आया नहीं। गुम इंसान का मामला दर्ज कराने किसी थाने में भी गुम इंसान का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।
दुर्ग पुलिस ने छत्तीसगढ़ के और थानों में, तमाम थानों में जानकारी जुटाई, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। तो पुलिस अब लावारिस लाश मानकर बाकी प्रक्रिया की तैयारी कर रही थी। इस बीच जो छावनी थाने के तत्कालीन CSP थे रजनेश सिंह, उन्होंने एक चांस लिया और उनका जो मोबाइल था दोनों का, उस मोबाइल को ट्रेस कर लिया। मोबाइल कंपनी से मोबाइल का नंबर निकाला गया तो मोबाइल का नंबर यूपी ईस्ट का बताया, और यूपी ईस्ट में ये नंबर निकला रामलाल विश्वकर्मा का। रामलाल विश्वकर्मा जो प्रयागराज का एक थाना है, मौजा थाना पोस्ट अरुता ग्राम जो गांव है सनई के निवासी थे रामलाल विश्वकर्मा। तो जब इनसे संपर्क किया गया, पुलिस ने मौजा थाने में संपर्क किया और बताया कि यहाँ 2 लोगों की लाशें मिली है, एक युवक एक युवती, और दोनों के पास जो मोबाइल मिला है तो एक नंबर इसमें रामलाल विश्वकर्मा का बता रहा है के नाम से अलर्ट है। तो मौजा थाना पुलिस ने बताया कि हाँ, मौजा थाना क्षेत्र से जो एक सनई गांव है और एक जो गांव है उसे लगा हुआ, उस गांव से एक प्रेमी युगल फरार है। 16 जनवरी से प्रेमी युगल फरार है, और दोनों का गुम इंसान का मामला मौजा थाना, इलाहाबाद प्रयागराज का प्रसिद्ध थाना है, मौजा थाना में गुम इंसान का मामला दर्ज है। तो पुलिस को लगा कि हो ना हो, जो प्रेमी युगल ट्रेन के सामने आकर कटे वो यही प्रेमी युगल हो सकते हैं। तो मौजा थाना पुलिस ने जो फरार युवक था कृष्ण राज उर्फ बबलू, जो 22 साल का था, उसके घर वालों से संपर्क किया। कृष्ण राज के पिता थे शिव प्रसाद गुप्ता, और जो लड़की थी ज्योति 17 साल की, उसके पिता थे कमलेश, और वो दघिया गांव है प्रयागराज के पास, वहाँ के रहने वाले। तो दोनों के परिजनों से संपर्क किया पुलिस ने और बताया कि ऐसी सी बात है, और छत्तीसगढ़ का एक जिला है दुर्ग, और दुर्ग जिला में जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, बड़ा प्रसिद्ध जगह है भिलाई, वहाँ एक युवक एक युवती की लाश मिली है रेलवे ट्रैक पर। पुलिस ने उसे मरचुरी में रखा और पुलिस शिनाख्ती के लिए बुला रही है। परिवार वाले खबर सुनकर कांप गए कि कहीं ये जो दोनों कृष्णा और ज्योति ना हो, बबलू, कृष्णा को जो प्यार से लोग बबलू कहते थे ना, दोनों के परिजन सारनाथ एक्सप्रेस से इलाहाबाद में सारनाथ एक्सप्रेस पकड़ी, और दूसरे दिन वो दुर्ग पहुंच गया, भिलाई पहुंच गया। सुपेला थाने में संपर्क किया, पुलिस ने उन्हें कपड़े दिखाए। तो दोनों के परिजनों ने कृष्णा और ज्योति के कपड़े देख के उन्हें पहचान लिया कि हाँ, ये उन्हीं के कपड़े हैं। लेकिन चूंकि लाश देखने लायक स्थिति में नहीं थी, इसलिए पुलिस ने लाश दिखाया नहीं। अब जब शिनाख्त हो गई तो दोनों की कहानी सामने आई। कृष्णा राज बबलू कंप्यूटर कोर्स करता था, और ज्योति जो है वो BA प्रथम वर्ष की छात्रा थी। तो बबलू जहाँ कंप्यूटर कोर्स करता था उस रास्ते से ही ज्योति कॉलेज जाती थी। तो कॉलेज जाते समय दोनों की आंखें चार हुई और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। मोहब्बत परवान चढ़ी, स्वाभाविक था। लेकिन जातीय बंधन, जो कृष्णा राज उर्फ बबलू था वो गुप्ता परिवार का था, और ज्योति जो थी वो ठाकुर परिवार की थी। तो स्वाभाविक तौर पर मिलन या मेल या सामाजिक विवाह संभव था नहीं, और दोनों को अपने इस प्रेम मोहब्बत के चक्कर में दोनों परिवारों में दुश्मनी जैसी हो गई। दोनों को हिदायत दे दी गई कि अब एक दूसरे से मिलना नहीं है और एक दूसरे से दूरी बना लो तो बेहतर है। अब जब ये दोनों ने देखा कि हम एक नहीं हो सकते, यहाँ रह के एक नहीं हो सकते, तो उन्होंने यहाँ से भाग जाना ही उचित समझा। दोनों ने निर्णय लिया कि यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि जो बबलू था कृष्णा राज, उसका भिलाई पावर हाउस जो एक जगह है वहाँ एक परिचित रहा करता था। तो उन्होंने प्लान बनाया कि पावर हाउस चलते हैं सारनाथ एक्सप्रेस से, और वहीं हम लोग शादी कर लेंगे। दोनों ने 16 जनवरी को सारनाथ एक्सप्रेस पकड़ा और सुबह 17 जनवरी को पावर हाउस स्टेशन पे उतर गए। लेकिन जाने क्या हुआ कि बबलू जो है कृष्णा राज, वो अपने परिचित के घर नहीं जा सका, उसका मन ही नहीं किया, उसने इरादा बदल दिया
और उसके बाद दोनों काफ़ी देर तक रेल ट्रैक पर घूमते रहे, पटरी पर घूमते रहे और करते रहे कि अब क्या करें क्या करें। लेकिन जब लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं, एक होने की कोई उम्मीद नहीं है जिंदा रह के, क्योंकि परिवार अलग, जाति है अलग, और ये जाति बंधन हमें एक होने नहीं देगा, तो दोनों ने फिर तय किया कि बेहतर है कि मौत को गले लगा लिया जाए। और दोनों उसके बाद ट्रेन के सामने आ गए और अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ली। लेकिन इस दुखद घटना ने दोनों परिवारों को एक कर दिया। जाति बंधन तोड़कर दोनों परिवारों ने तय किया कि जीते जी दोनों बच्चे अगर एक नहीं हो पाए, जीते जी दोनों बच्चे की मोहब्बत परवान नहीं चढ़ पाई, तो मरने के बाद दोनों की चिताओं को एक साथ जलाया जाए, दोनों की चिताओं को एक किया जाए। और शिवनाथ नदी के तट पर दोनों की चिता सजाई गई, दोनों को एक साथ चिता सजाई गई और दोनों को एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना की बहुत चर्चा हुई और दोनों परिवारों की इस बात के लोग तारीफ हुई कि जीते जी ना सही, लेकिन मरने के बाद तो दोनों की एक साथ आपसी सहमति से इन्होंने चिता जलाई। तो एक प्यार भरी कहानी का दुखद अंत हुआ, एक प्यार भरी मोहब्बत का दर्दनाक अंत हुआ। लेकिन पुलिस ने भी पूरी संवेदना दिखाई। छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रयागराज जो मौजा थाना है उसकी पुलिस ने बहुत तत्परता से इस मामले को सुलझाया और 2 से 3 दिन के भीतर जहां दोनों लाशों की शिनाख्ती हो गई, वहीं उनके परिजनों का भी पता चल गया और समय रहते दोनों का अंतिम संस्कार भी हो गया। एक मानवीय संवेदना से भरी घटना थी और एक पुलिस की जो कार्यशैली है उसने भी बताया कि कहीं ना कहीं पुलिस भी इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील होती है। तो कृष्णा और बबलू जीते जी तो एक नहीं हो पाए, कृष्णा और ज्योति, लेकिन मरने के बाद परिजनों ने दोनों को एक कर दिया। अखबारों में भी काफ़ी चर्चा हुई इस घटना की। उस समय दोनों की चिताओं, एक साथ जलती चिताओं की तस्वीरें छापी गई। और तो ये थी क्राइम एपिसोड में हमारी आज की कहानी, एक मोहब्बत का दर्दनाक अंत की कहानी। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस तरह की और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।